नमस्कार, मैं केशव कुमार झा। आप सभी का स्वागत है बिहार झारखंड का नंबर 1 यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज में। अभी हमारे साथ है बिहार के बांका लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार पुतुल कुमार जी। मैडम, आपका स्वागत है लाइव सीरीज में। ऐसी क्या नौबत आ गई कि आपको पार्टी में रहते हुए निर्दलीय खड़ा होना पड़ा? परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि एनडीए के गठबंधन के तहत जदयू को ये सीट गई और उनका प्रत्याशी जमीन यहाँ उतरा और जिस जमीन को 5 साल में हमने कार्यकर्ताओं को बढ़ाया सक्रियता अभियान के द्वारा और कहते हैं कि जैसे एक वृक्ष को पुष्पित और पल्लवित होते हुए देखा, तो इस जब सीटों के गठबंधन का फैसला हुआ तो ऐसा लगा जैसे एक पूरा बिहार को 2 हिस्से में कर दिया गया हो। नेपाल की सीमा से लेकर यहाँ सीमांत प्रदेश तक सीटों का बंटवारा हो गया। सारे कार्यकर्ता जो 5 साल से लगे हुए थे, काम कर रहे थे, कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि हम सरकार के लिए मोदी जी के लिए काम कर रहे हैं, वो बहुत भाग्य उत्साह हो गए। पूरे क्षेत्र का तो मैं संचालन नहीं कर सकती थी, उनके लिए कुछ नहीं हो सकता था, लेकिन बांका में लगा कि कार्यकर्ता में जो निराशा है, दुख है तो एक ऐसी परिस्थिति बनी कि मुझे ये निर्णय लेना पड़ा, लेकिन इसमें उनका बहुत बड़ा हाथ था। इससे पहले भी अब निर्दलीय जीत चुकी है यहाँ से, लेकिन फिर भी भाजपा टिकट क्यों नहीं दिया आपको? जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि एनडीए गठबंधन के तहत 17 सीटों का बंटवारा हुआ और 17 उस बंटवारे में ये जदयू को सीट दी। ये देखिए, शीर्ष नेतृत्व का फैसला होता है, इसमें ना हम सवाल कर सकते हैं, न इस फैसले को चुनौती दे सकते हैं। मैं मानती हूँ कि बीजेपी के कार्यकर्ता होने के नाते मुझे इस तरह की टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं शीर्ष नेतृत्व के फैसले को स्वीकार करती हूँ। लेकिन आपने निर्दलीय पर्चा भर दिया। निर्दलीय मैंने पर्चा इसलिए भरा कि पार्टी के हित में, कार्यकर्ता के हित में और राष्ट्र के हित में, प्रधानमंत्री के हित में मुझे ये फैसला ज़्यादा अनुकूल नजर आया। अब आपको पार्टी में निष्कासित कर दिया है। मैं कल रिजर्वेशन दे चुकी हूँ। मैंने कल ही पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष देवेश जी को ईमेल के जरिए इसकी सूचना दे दी थी, लेकिन मीडिया को इसकी जानकारी नहीं दी थी, क्योंकि ये पार्टी का हमारा आपसी मामला है, मीडिया में जाने की इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। तो अब जब आपको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है, तो आप किन मुद्दों के साथ ग्राउंड पे उतरेंगे? मुद्दा तो हमेशा देखिए विकास के लिए रहेगा और अपराध मुक्त बांका, अपराध मुक्त समाज बनाने का एक मुद्दा हमेशा रहेगा, चाहे मैं पार्टी से रहूँ या बिना पार्टी के रहूँ। आपके सामने जेडीयू से गिरधारी यादव जी हैं, हमारे गठबंधन से जयप्रकाश नारायण यादव जी हैं, तो दोनों यादव जी हैं और इधर आप निर्दलीय खड़ा हैं, तो वोट बैंक तो सब कुछ उन लोगों के पास है। जाति समीकरण को देखा जाए तो देखिए, चुनाव जब होता है तो ये सब चीज़ें निकल कर आती हैं, क्योंकि बिहार की राजनीति में और या कहे तो देश की राजनीति में हमेशा जाति पाति के आधार पर ही ये वोट बैंक के सहारे राजनीति होती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अब इनसे मुद्दों से हटकर ऊपर की बात होनी चाहिए। बिहार सबसे पिछड़ा हुआ राज्य और बिहार में भी बांका सबसे पिछड़ा हुआ, तो यहाँ के लोगों को रोजगार की तलाश है, यहाँ के लोगों को अच्छी शिक्षा की आवश्यकता है और मेरा ये मानना है कि इन सब की आवश्यकता है। तो मुझे इन सब मुद्दों को आगे ले जाने की ज़रूरत है, न कि यादव या राजपूत या फिर वैश्य में बांटकर वोट बैंक के आधार पर राजनीति करने की आवश्यकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो अभी जो 2 प्रत्याशी हैं, 2 प्रत्याशी, एक 10 साल से विधायक हैं, एक 5 साल से सांसद हैं। क्षेत्र में अगर आप घूमेंगे, पत्रकार है, आपको घूमना चाहिए, देखना चाहिए जाकर उनका क्या काम नजर आता है। अगर वो दिखा दें कि उन्होंने कोई ऐसा डेवलपमेंट का काम किया, कोई बड़ा काम किया हो, मैं नाले और सड़क बनवाने का बड़ा काम नहीं मानती हूँ। मुझे लगता है कि अभी जो 5 साल में जो शीर्ष नेतृत्व था मोदी जी की सरकार की, उससे बड़े बड़े काम हो सकते थे। बस एक मादा कहते हैं कि विकास का एक समझ, एक विजन होना चाहिए था, तो वो अभी काम हो सकता था, लेकिन उन्होंने कोई ऐसी सार्थक पहल नहीं की। तो मुझे लगता है कि अभी इस विकास के मुद्दे पर हम लोग आगे ले जाना चाहिए और मैं इसी मुद्दे पर मैं आई हूँ
क्या आपको उम्मीद है जिस तरह से दादा 2009 के लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज किए थे निर्दलीय, 2010 में आपने भी जीत दर्ज किया था निर्दलीय, ठीक उसी तरह 2019 में भी आपको जीत होगा? 2019 में मैं बहुत ज़्यादा वोटों से जीत रही हूँ और ये दोनों मेरे आगे नहीं है। आप ज़रा देखें हमारे नामांकन की रिपोर्ट ज़रा देखें, आप तो मीडिया के लोग हैं, वो उसके निकाल ही लेंगे कहीं ना कहीं से वो सारे फुटेज जो बयान करेगी असली कहानी। देखिए कि लोग क्या कहते हैं, लोगों का उत्साह क्या कहता है। मेरे नामांकन में सवेरे 9 बजे से लोग ग्राउंड में आने शुरू हो गए थे और शाम के 5 बजे तक, जबकि मेरा नामांकन का समय 2 बजे का था, मैं 1:30 बजे पहुंच गई थी कलेक्ट्रेट और नामांकन की प्रक्रिया में देर हुई। लगभग 3-3.5 घंटे में बाहर रही और जब लौट कर आई तो 4:30 बज गए थे। वहाँ से निकली तो और जब स्टेज पर पहुँची तो मेरे पास सिर्फ 10 मिनट थे कि मैं अपने लोगों को संबोधित कर सकती और उस समय भी वो भीड़ उसी तरीके से बैठी हुई थी। इतनी गर्मी में भूखे प्यासे लोग अगर रहकर किसी का का इंतज़ार करें, किसी की बात को सुने और जो जोश था, जो जुनून था, वो अप्रत्याशित था। तो मैंने भी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। तो अगर आप उसको देखेंगे तो मुझे आपको समझ में आ जाएगा कि हम ये जंग जीतने जा रहे हैं। लेकिन हाँ, इन सब चीज़ों पर नज़र रखने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होने की भी ज़रूरत नहीं है। तो देखते हैं, अभी तो 15 दिन बाकी हैं, लेकिन मैं ये चुनाव जीत रही हूँ, मुझे मालूम है। अगर आप यहाँ से जीतती है तो क्या एनडीए की सरकार को समर्थन देंगे आप कहने में? मोदी जी की सरकार जो बनेगी? देखिए, मैं तो उसी पार्टी की हूँ। मैंने रिजिग्नेशन दे दिया, मुझे निकाल दिया गया, ये गलत बात है, लेकिन मैं तो उसी की सिपाही हूँ, मैं अभी भी नहीं मानती। अब मोदी जी को समर्थन देंगे? मोदी जी, देखिए ये समर्थन वाली बात तो आपको इस तरीके से समझ जाइए कि देश में के शीर्ष नेतृत्व में जो नरेंद्र भाई मोदी ने आज देश को दिखाया है, अंतर्राष्ट्रीय जगत को दिखाया है, जो कड़े फैसले लिए हैं, वो पूर्णतः इसकी सरकार में संभव नहीं थे। आज देश को इस ऐसी सरकार की ज़रूरत है, ऐसे नेतृत्व की ज़रूरत है। तो ये जब कभी भी इस तरह का फैसला होगा तो मैं जनता के पास में जाऊँगी। जैसे कि मैं आई थी जिस समय ये हुआ कि नहीं मुझे निर्दलीय चुनाव लड़ना है, तो मैं पहले सोचा मैंने कि चलती हूँ जाकर क्षेत्र में अपने लोगों से पूछती हूँ। मैं पटना से चली, पटना से नालंदा आते 5.5 घंटे करीब लग जाते हैं बांका पहुँचने में। तो जब मैं वहाँ से चली, मैंने कहा था कि लोगों को कि आप 5 बजे हमको मीटिंग करेंगे और 5 बजे का टाइम हमने दिया था। लेकिन कुछ ऐसे अनावश्यक भीड़ थी, जाम था, कुछ ऐसा ये था कि हम लोग को रूट डाइवर्ट करना पड़ा और हम लोग दूसरे रास्ते से पहुँचे। नतीजा ये हुआ कि मैं रात को 9:30 बजे सुल्तानगंज के रास्ते से घुसी। रात को 9:30 बजे सुल्तानगंज के रास्ते पर लोगों ने मुझे वहाँ से रिसीव किया और उसका बांका लेकर आए। अब आप समझ जाइए कि कारवां वो चलता गया, लोग जुटते गए और मुझे मालूम नहीं कि कितने हज़ार लोग थे और कितने 100 गाड़ियाँ थीं जिनको मैंने न पैसे दिए थे, न मैंने बुलाया था। बस मैंने एक मैसेज छोड़ा था कि कार्यकर्ता बैठा करनी ही सब लोग आ जाए। इतने से मेरे एक संदेश के सहारे से इतने लोग आ गए थे और रात को 11:30 बजे 12 बजे तक बैठे रहे, जोश से भरे हुए, नारा लगाते हुए। 4-5 केस हम पर दर्ज हो गए क्योंकि हम आचार संहिता का उल्लंघन इसमें कर बैठे थे। तो उनके जोश और जुनून को हमने देखा और इसी के सहारे ये फैसला लिया गया। तो फिर मैं चुनाव जो होगा तो मैं जाऊंगी, कार्यकर्ताओं से पूछूंगी उनका मिजाज क्या है, क्या चाहते हैं और देश हित में, कार्यकर्ता के हित में, लोगों के हित में जो फैसला होगा वो लिया जाएगा। बांका लोकसभा क्षेत्र में कौन सा सबसे मजबूत मुद्दा है जिस पर आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, जैसा कि मैंने पहले बताया कि मजबूत मुद्दा क्या होता है। बांका एक अविकसित क्षेत्र है। सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या यहाँ पर पानी की है, सिंचाई की समस्या सबसे बड़ी है। पिछले कुछ सालों में बालू के एक अवैध खनन के पश्चात नदियाँ सूख गई हैं, नदियों का स्रोत सूख गया है और बांका की जो नहर है, जो हमारे पुराने जो नहरें हैं उनको जीर्णोद्धार की आवश्यकता है।
तो कृषि निश्चित रूप से पहले नंबर पर आता है। पहले उसको और जैसे कि मैं कहती हूँ कि कृषि से पानी और उससे कृषि से संबंधित अन्य व्यवसाय जैसे कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग से जो चीज़ें हैं उस तरह के उद्योग धंधे, और जहाँ हमारे यहाँ मक्का बहुत आयात से होती है, तो लेकिन हमारे यहाँ मक्का से संबंधित कोई भी ऐसी फैक्ट्री या इस तरह का कोई व्यवसाय नहीं है जो हमारे इस पूरे जोन में जो मक्का होता है इसको लोग बहुत सस्ती कीमत पर खरीद कर ले जाते हैं, पर ज़्यादातर पंजाब जाती है, उससे संबंधित कोई उपयोग नहीं है। तो हम लोग निश्चित रूप से उन सब पर अपना फोकस कर सकते हैं। जब आपने निर्दलीय पर्चा भरा था बांका लोकसभा क्षेत्र से, तब पार्टी से किसी नेता ने फोन किया था आपको? जी, वो काफ़ी देर हो गई थी, बिल्कुल बस चुका था। वापस लेने के लिए किसी ने? जी, वो ऊपर से आया था, लेकिन कहा कि फैसला हो चुका था। अब वापस नहीं होगा? फैसला जो हो जाता है वो हो जाता है। अच्छा, लास्ट सवाल मैडम कि आप क्या संदेश देंगे बांका के लोकसभा क्षेत्र की जनता को? बांका की जनता को यही संदेश देना है कि सभ्य और सुसंस्कृत समाज बनाने के लिए, विकसित समाज बनाने के लिए, और मेरे पति दादा दिग्विजय सिंह ने जो सपना दादा ने देखा था कि बांका की जनता के लिए, उन सपनों को पूरा करने के लिए मुझे अपना वोट दें, ताकि मैं उनके दादा के सपनों को पूरा कर सकूं, क्योंकि दादा चाहते थे कि बांका के हर घर में एक कमाऊ बेटा हो, क्योंकि बांका बहुत अविकसित और पिछड़ा हुआ राज्य है। तो ये थे हमारे साथ कुतुब कुमार जी। आपने इन्होंने देखा कि निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर इन्होंने पर्चा दाखिल किया, हालांकि बीजेपी में रहते हुए इन्होंने पर्चा दाखिल किया था, बाद में इनको पार्टी ने निष्कासित कर दिया। कैमरामैन विकास कुमार के साथ मैं केशव कुमार झा, लाइव सिटी जमुई।